नमस्कार दोस्तों। आपका सोना एक हफ्ते में 10,000 रुपये और चांदी 31,000 रुपये बढ़ चुकी है, बात सच है। लेकिन मैं अभी भी बुलिश हूँ, कहता हूँ सोना अभी भी बुलिश है, चांदी अभी भी बुलिश है, दोनों अभी भी बढ़ेंगे। ठीक है, मैंने करेक्शन के लिए बोला था, 2 बार करेक्शन हो चुका है, लगभग 20% ज़्यादा चांदी टूट चुकी है। ठीक, अब देखिए मेरे पास आज कुछ पॉइंट ज़्यादा हैं, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है, तो 3 मिनट का हो सकता है, 4 मिनट का हो, 5 मिनट का हो जाए, क्योंकि कई दिन बाद वापस आया हूँ मैं, छुट्टियाँ चल रही थी दिवाली की, तो थोड़ा सा वीक ऑफ पे गया हुआ था। देखिए सबसे पहला पॉइंट है मेरा, 29 अक्टूबर को न्यूयॉर्क में जो आपका कॉन्ट्रैक्ट बॉन्ड होते हैं, मंथली एक्सपायरी होती है सोने की, वो होने वाली है 29 को। इस वजह से अब भाई जिसने बेचा खरीदा हुआ है आपके बॉन्ड को मंथली टारगेट पे कि 1 महीने के लिए मैं ले रहा हूँ, तो वो लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। प्रॉफिट बुक करने के लिए उन्हें सेल करना पड़ेगा। वो बहुत बड़ी लॉट में ख़रीदते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में ख़रीदते हैं, NAVs बहुत ज़्यादा होती है उनकी, इसलिए वो जब बेचते हैं लास्ट में एक्सपायरी के टाइम पे 1 हफ्ते पहले, तो थोड़ी सी मार्केट करेक्ट होती है, और ज़रूरी भी है। करेक्शन होगा सोने चांदी में, मेटल्स में, तभी ये और ज़्यादा ऊपर जाएगा। इसके बाद 30 अक्टूबर को जिनपिंग जी की और ट्रम्प जी की मीटिंग होने वाली थी, पता है आपको, लेकिन मेरे सूत्रों के हिसाब से अभी वो कुछ देर पहले ही कैंसिल हो गई है, और कुछ तना-तनी भी चल रही है। मीन्स जिनपिंग जी जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं, पुतिन जी भी तैयारी कर रहे हैं अमेरिका के ऊपर आक्रमण करने के लिए। थोड़ा सा तनाव जब बढ़ा हुआ है, और जब तनाव बढ़ते हैं तो सोना चांदी हमेशा और हमेशा ही बढ़ता है। इसके अलावा जिन्होंने FD या प्रॉपर्टी बेचकर सोना चांदी खरीदा था, वो लोग परेशान ना हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आपका सोना चांदी बहुत जल्दी बहुत अच्छी रेट पर बिकने वाला है, और लॉन्ग टर्म वालों के लिए तो क्या ही कहना है। इसके अलावा रशिया यूक्रेन का युद्ध थोड़ी सी तेज़ी पकड़ रहा है, ये भी सोने चांदी के लिए पॉजिटिव खबर है। अरे ये दुनिया के लिए, वर्ल्ड लेवल के लिए तो निगेटिव खबर है, लेकिन जो निगेटिव खबरें होती हैं वो सोने चांदी के लिए पॉजिटिव होती हैं, पता ही है आपको। इसके अलावा इसराइल और हमास की जो संधि हुई थी वो भी बहुत कमज़ोर होती हुई दिखाई पड़ रही है, उसमें भी दरार आ रही है, सीज़ फायर टूट रहा है धीरे धीरे। और अमेरिका, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, अमेरिका वेनेजुएला पर फायर करने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका वेनेजुएला पर, वेनेजुएला कंट्री है, उस पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है। सोना चांदी बढ़ सकता है, बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा, आज नहीं तो कल बढ़ेगा, 2-4 दिन में बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा, चिंता मत कीजिएगा आप। ठीक है, अब कई विरोधी खबरें इस समय आ रही हैं, आपको पता ही है, और ये खबरें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और भला हो सट्टेबाजों का, जो बहुत बड़े लेवल के सट्टेबाज हैं, आजकल चांदी में बहुत तगड़ा सट्टा हो रहा है, इसलिए इतनी ज़्यादा ऊपर नीचे हो रही है चांदी रेट को लेकर। उनकी वजह से हम कैश वालों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। और ऑर्नामेंट जो लोग खरीदना चाहते हैं, शादियों का सीज़न आ रहा है, वो तुरंत खरीद लें, अभी खरीदें। वो ये मत सोचें कि अभी रेट गिर रहे हैं, बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं, कि एक दिन में 10,000 रुपये गिर रहे हैं और रेट गिर जाए मैं रुक जाऊँ, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। ऑर्नामेंट को आप एक अलग दृष्टि से, नज़रिए से देखा कीजिए, और इन्वेस्टमेंट को अलग नज़रिए से। ऑर्नामेंट्स आप खरीदिए, शादी के लिए आभूषण बनवाइए, गहने बनवाइए, मस्त पहनिए। हाँ, प्रॉफिट बुकिंग की बात है, एक बहन जी और कई भाई जनों का मेरे पास मैसेज भी आया था, कमेंट आया था यूट्यूब पे, प्रॉफिट बुकिंग भैया अगर आपको करना है, आपका मन है, आप पार्शियली प्रॉफिट बुक कर लीजिए। मीन्स आपके पास अगर 1 किलो चांदी है तो आप उसमें से आधा किलो चांदी बेचकर प्रॉफिट बुक कर लीजिए, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा, लेकिन पूरा मेरे हिसाब से बेचने वाला नहीं है अभी, बिल्कुल नहीं। ऊपर जाएगा अच्छा खासा, अच्छा जाए ऊपर जाएगा। हाँ, चांदी की शॉर्टेज मैंने बताई थी, वो आज भी चांदी की शॉर्टेज है। इसके अलावा ट्रम्प की जो नीतियाँ हैं, ट्रम्प साहब की जो नीतियाँ हैं, सॉरी, ट्रम्प साहब की जो नीतियाँ हैं, खासकर वित्त को लेकर, फिनेंस को लेकर, ठीक है, GDP को लेकर, वो काफ़ी कमज़ोर होती हुई नज़र आ रही हैं। इस वजह से जो बहुत से देशों ने अपना पैसा अमेरिकन ट्रेजरी में इन्वेस्ट कर रखा था, वो अब धीरे धीरे विड्रॉल करने लगे, निकालने लगे। उनको लग रहा है कि ऐसा ना हो कि इनकी नीतियों की वजह से डॉलर कमज़ोर हो जाए, और जब डॉलर कमज़ोर होगा तो फिर सोना चांदी बढ़ेंगे, सोना बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। क्योंकि अभी तक लोग कोई भी इंटरनेशनल व्यापार करते समय डॉलर के नज़रिए से कंपैरिजन करते थे कि हाँ ये चीज़ इतने डॉलर की है, इस चीज़ का कंपैरिजन इतने डॉलर में हो रहा है। जब डॉलर कमज़ोर हो जाएगा तो यही कंपैरिजन गोल्ड से होने लगेगा, सोने से होने लगेगा, कि हाँ ये चीज़ इतने ग्राम या इतने किलो सोने के बराबर है, इक्विवेलेंट है। समझना आप मेरी बात को। तो भाई सोना चांदी तो बढ़ने वाला है। मैं आज भी बुलिश हूँ, कल भी बुलिश था, करेक्शन की बात हुई थी, करेक्शन हो चुके हैं, एक्सपायरी आ गई है, थोड़ा सा तनी तनाव भी चल रहा है, बढ़ने वाला है सोना चांदी दोनों ही। इसके अलावा हाँ, अमेरिकन ट्रेजरी से पैसे निकाल रहे हैं लोग, बात सच है।
डर है उन्हें कि डॉलर गिरने वाला है। और भंडारण की बात रही, जो भंडारण आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा था, कई देश खासकर ये 3-4 देश जो बहुत बड़े वित्तीय देश बताए जाते हैं वर्ल्ड में, इन्होंने काफ़ी भंडारण कर रखा था। इसमें से चाइना के पास 5000 टन सोना है। चाइना के पास लगभग 5000 टन सोना है इस टाइम, प्रेजेंट टाइम पे। अमेरिका के पास 8000 टन सोना है। हमारे इंडिया के पास आरबीआई में जो सेंट्रल बैंक्स होती हैं, जैसे इंडिया की आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके पास कम है, काफ़ी ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम है इनके कंपैरिजन में। 1000 टन सोना है हमारी आरबीआई के पास, जैसे 900 टन के आसपास बताया जाता है, लगभग 1000 टन है। तो चिंता का विषय तो है, उन लोगों से तो कम है हमारे पास। लेकिन अगर इसे आप देखोगे, अगर ऑल ओवर इंडिया की वर्थ से देखोगे, तो हमारे इंडिया की जो लेडीज़ हैं, माताएं बहनें हैं, उनका अगर सोना ऐड कर लिया जाए तो पूरे वर्ल्ड में हम सबसे ऊपर निकल जाएंगे, कई गुना आगे निकल जाएंगे, लगभग 30,000 टन। सही सुना आपने, 3000 टन, 30,000 टन सोना हमारे इंडिया में है। अब वो सरकार को मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, ठीक है। मैं आप बात को ख़त्म करता हूँ, वीडियो पिछली बार से थोड़ा सा लंबा हो गया। बस अपनी बात को इसी बात पर ख़त्म करता हूँ कि भैया सोना चांदी बढ़ने वाला है, ठीक है। धन्यवाद, प्यार देते रहिएगा।